हेलो फ्रेंड, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं ईआरएम का प्रयोग, बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट भी आया है कि सर थोड़ा ईआरएम का प्रयोग में गलती हो जाता है, उसको थोड़ा देख दिया जाए। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत सुनहला टॉपिक, अच्छा टॉपिक, वीवीआई टॉपिक, ईआरएम का प्रयोग। ठीक है, पीछे वाले क्लास में हम सब्जेक्ट के बारे में जाने हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जाने हैं, वर्ब के बारे में जाने हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाने हैं। ये सभी चीज के बारे में पीछे वाले क्लास में जाने हैं और समझ में भी आया होगा। आर्टिकल्स के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 को कर दिया गया है, आर्टिकल्स का और पार्ट अभी बाकी है। आज जो हम लोग चल रहे हैं ईआरएम का प्रयोग 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो ईआरएम का प्रयोग हेडिंग दे रहे हैं ईज एम आर का यूज। इसके इज एम आर का जो यूज हम लोग जान रहे हैं, इसके 10 यूज है। कितने यूज है? 10 यूज है। 10 यूज आज हम लोग जानने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि 10 यूज का प्रयोग किस रूप में किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इज आर एम का प्रयोग 10 यूज। फर्स्ट यूज जो देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसके बाद में अगर हमको नाउन रहता है तो इसका 2 अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? डबल अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलता है कि होता है और दूसरा अर्थ है, ही है, निकलता है। ठीक है, तो या हो भी हो जाएगा, यहां वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अर्थ निकलता है। इज आर एम के बाद में अगर नाउन रहे तो हमको 2 अर्थ निकलता है, होता है ही। अब देखिए, यह जो होता है अगर इसका अर्थ होगा तो यहां नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्या होगा बाबू? नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग जो बताया है, प्लस अगर नाउन होता है तो 2 अर्थ निकलता है। एक होता है, एक है, ही, है, हो। ठीक है, अगर होता है का अर्थ आता है तो इसका अर्थ होता है, इसमें पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन है अगर इसका अर्थ आए तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इस पर एग्जाम्पल विशेष रूप से समझ में आएगा। शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। यहां देखिए, होता है आ रहा है ना, शहद मीठा होता है, या आ रहा है होता है, तो क्या इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। तो दूध मीठा होता है तो यह मिल्क है, स्वीट है, इसके पहले क्या अर्थ होता है? वो आर्टिकल का प्रयोग होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि हम बताए हैं, यहाँ भी रूल में बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद अगर नाउन हो तो इसका 2 अर्थ निकलता है। एक में होता है, एक में है, ही है, हो। ठीक है, तो होता है हो अगर आ रहा है अर्थ तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन है, ही है, हो उसका अर्थ निकले तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, कर्ड इज सावर, कर्ड इज सावर, दही खट्टा होता है। तो इस तरह जैसे मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। तो इस तरह का जब भी अनुवाद आएगा तो आप बना सकते हैं, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि यहां तक आप लोग सभी लोग समझ गए होइएगा। अब दूसरा है, तुम एक विद्यार्थी हो। इस पर देख ले थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो
तो क्या हो जाएगा होगा, यू आर ए स्टूडेंट। अभी ना हम बताए हैं, यहां बताए हैं कि है ही है हो या हो तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो यहां जो दिया गया है जो वर्ड है, इसको पूरा उच्चारण करेंगे। उच्चारण करेंगे, अगर कंसोनेंट से हमारा कॉर्ड आ रहा है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन वोकल कॉर्ड अगर आ रहा है तो उसके पहले क्या चीज करेंगे होगा, एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख रहे हैं हम। जैसे इस पर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अनुवाद देकर हम बना सकते हैं कि यह जो यूज हुआ हमारा फर्स्ट यूज हुआ, EJMR का प्रथम यूज हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखना चल रहे हैं दूसरा यूज, ठीक है, EJMR का सेकेंड यूज। EJMR का सेकेंड यूज यहां जैसे देखने चल रहे हैं हम लोग, EJMR का सेकेंड यूज। कौन यूज होगा? सेकेंड यूज। अब EJMR का सेकेंड यूज जो होता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस एडजेक्टिव, अगर क्या हो, एडजेक्टिव हो तब क्या करें, ठीक है। वहां बताया है सब्जेक्ट प्लस EJMR के बाद अगर नाउन हो तो उसका दो गो अर्थ निकलता है, लेकिन यहां है EJMR के बाद अगर एडजेक्टिव हो तब उसका क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर एग्जांपल हम दे रहे हैं, एग्जांपल पर बेहतर समझ में आएगा। तो यह स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे यहां पर दे दिए, जैसे ही दे दिए, सी दे दिए, सीता दे दिए, राधा दे दिए, राम दे दिए ना, यू दे दिए, यू दे दिए, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये अगर हम सब्जेक्ट दे रहे हैं, दे दिए, और ये सब के साथ हम इज एम अगर आर लगा देते हैं तो इसका बहुत सारे अर्थ निकलता है। अब एडजेक्टिव में देख लें थोड़ा, ब्यूटीफुल, हैंडसम, बैड, टॉल, गुड, टॉल गुड, फुलिश, ऑनेस्ट, ये सब क्या हुआ? एडजेक्टिव है। ये जो है पार्ट, ये क्या हुए? एडजेक्टिव है। तो इसका बहुत सारे अर्थ निकल सकता है, निकल जाएगा कि नहीं? अलग अलग कर दिया जाए, कह दिया जाए ही इज ए बैड, ही इज बैड, सी इज बैड, ही इज टॉल, सीता इज स्मॉल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज टॉल, सीता इज गुड, सीता इज ऑनेस्ट, राधा इज ब्यूटीफुल, राम इज हैंडसम, राम इज बैड, राम इज टॉल, राम इज गुड, राम इज फुलिश, राम इज हैंडसम, यानी ऑनेस्ट, यानी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। हम आपको बताए हैं अगर नाउन हो तभी एडजेक्टिव होता है। पीछे वाला क्लास में, पीछे वाले वीडियो में नाउन नहीं हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बताए हैं कि जब भी जहां नाउन होता है तो वही एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, आर्टिकल का वही प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है, यह नाउन नहीं है। अगर नाउन रहता तो अब यह इसके पहले अपने पहले क्या लेता? आर्टिकल लेता। तो नाउन तो है नहीं, तो हम आर्टिकल का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं इसका यूज, थर्ड यूज, EJMR का तीसरा यूज, EJMR का थर्ड यूज। EJMR का थर्ड यूज में है सब्जेक्ट प्लस, यूज नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस EJMR, EJMR प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ये रह रहा है एग्जाम्पल, तब क्या होगा? ये जब भी होगा ना तो होगा तब पैसिव वॉइस होगा। अदर वर्ड कर दीजिए, V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये जब भी होगा ना होगा तो पैसिव वॉइस में इसका अनुपात। सब्जेक्ट प्लस EJMR, इज एम या आर कर सकते हैं, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये जब भी आएगा
तो यह किस में आएगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें जो होगा यह जो है ना विदाउट डूअर होता है। ये इसमें क्या होता है? विदाउट डूअर होता है। इसमें डूअर का क्या होता है? अभाव होता है, यानी डूअर इसमें नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इसमें डूअर का अभाव होता है, यानी कर्ता नहीं होता है। क्या होता है? कर्ता नहीं होता है। इसमें केवल ऑब्जेक्ट रहता है, कर्ता नहीं होता है कि स्वयं कार्य नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, इस तरह में जब भी अनुवाद आएगा तो उसमें डूअर का क्या होगा? अभाव होगा, यानी विदाउट डूअर, डूअर का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, लेकिन कौन पीटता है पता नहीं ना चल रहा है, नहीं चल रहा है। यह हो रहा है, वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन कर्ता कौन है, इसमें कौन कार्य को कर रहा है, ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, क्वालिफाइड सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। इसलिए इसका क्या है? इसमें डूअर का क्या हो गया? अभाव हो गया। अभाव जब भी अभाव होगा तो यह इसका अनुवाद जब भी बनेगा तो किसमें होगा? बुआ पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो जैसे यू आर कर सकते हैं, यू सब्जेक्ट यू हो गया, यू के बाद क्या लगेगा? इसमें हम लगाएंगे इजेएमआर में आर लगाएंगे, और बीट, बीट का तीसरा फॉर्म क्या होगा? बुआ बीटेन ना होता है तो बीटेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। किसे पढ़ाया जाता है? तुम्हें इसका ट्रिक भी बताया हुआ। जिस समय में हम बेसिक ऑफ टेंस का क्लास दे रहे थे उसमें वहां जाकर देखिएगा, नहीं समझ में आया ना तो उसको बेसिक फर्स्ट वाला जो टेंस है उसको कृपया करके आप लोग देख ले, और देख लीजिएगा तो उसमें ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, क्या रहता है तो एक्टिव वॉइस बनता है, कैसे रहता है तो पैसिव वहां विस्तृत किया गया है। और वो जब समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे तुम्हें पढ़ाया जाता है, किन्हें पढ़ाया जाता है, तो वहां ट्रिक में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका कैसे होता है और सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका कैसे होता है। कैसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है और कैसे समझेंगे कि यह सब्जेक्ट है, वह ट्रिक बताए हुए हैं। तो ट्रिक माने कितना भी लंबा एग्जाम हो, अगर वह ट्रिक आपको मालूम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब पहचान लीजिएगा तो आपसे अनुवाद नहीं छूटेगा। जब सब्जेक्ट रहता है बाबू तो उसका अनुवाद एक्टिव वॉइस में बनता है, और जहां ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका अनुवाद कैसे बनता है? पैसिव वॉइस में बनता है। इस पर ध्यान रखें। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ाया जाता है, किन्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो यू आर, यू के साथ क्या लगेगा? वो आर लगेगा। यू आर, और टीच, टीच मतलब पढ़ाना, टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू? टॉट। ठीक है, बन गया, कोई भारी नहीं है। दूसरा है आई एम टॉट, इसको लिख भी सकते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट। सीता को पढ़ाया जाता है तो सीता इज टॉट। हो गया ना बाबू? तो किसी तरह बना सकते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप 1000 बोलिए, 10 बोलिए, 20 बोलिए, 50 बोलिए, बहुत बोलिए। कैसे नहीं स्पोकन आएगा, कैसे नहीं लिखने आएगा, कैसे नहीं राइटिंग स्किल आएगा, क्यों ग्रामर कमजोर होगा? मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, आप 10 बोलिए, 20 बोलिए, 1000 बोलिए, तब ना आएगा। प्रैक्टिस जब नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है। प्रैक्टिस नेसेसरी, प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरह हम अनुवाद बना सकते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब चल रहे हैं चौथा एग्जाम्पल। 10 को यूज होता है। अब देखिए चौथा यूज क्या होता है जा रहे। द रूल्स ऑफ यूज, चौथा यूज देखिए। चौथा रूल में बाबू है सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब यहां पे यह है क्या है बुआ? ये भी पैसिव वॉइस में है, लेकिन कुछ टेंस में है तो आप जान ही रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस में है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो हम बता रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस V3। तो बीए का फॉर्म ना होता है बाबू V3। ठीक है, तो बीइंग जब भर का तीसरा रूप कहीं भी देखिए ना तो समझिए कि ये क्या है, तो पैसिव वॉइस का है।
किसमें बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। इसमें डूअर का क्या है हुआ? अभाव है। क्या है? अभाव है, डूअर के अभाव है। अब इसको हम देखेंगे, इसमें जैसे पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, तब क्या पुल अपने से बन रहा है? नहीं ना बन रहा है, किसी के द्वारा बनाया जा रहा है ना जी, किसी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, इस तरह भी देख सकते हैं, कौन से भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का अभाव है। कौन बना रहा है? इसमें कर्ता दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा। तो यह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसका अनुवाद जब भी बनता है तो क्या चीज बनता है बाबू? पैसिव वॉइस में बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो पुल बन रहा है, तो ए ब्रिज कर सकते हैं, ए ब्रिज इज बीइंग। अब देखिए, मेड बनाना का क्या होता है? मेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। बीइंग, टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। ठीक है। अगला देखिए, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है। किन्हें पीटा जा रहा है? तुम्हें पीटा जा रहा है। किन्हें से क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। जब से ही ऑब्जेक्ट होगा तो उसका अनुवाद क्या चीज बनेगा? होगा पैसिव वॉइस। तो यू आर बीइंग बीटन। ठीक है, कोई दिक्कत? हमको लग रहा है कि यहां तक आप लोग जो है ना समझ गया होइएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल पर चल रहे हैं। क्या रूल? यूज ऑफ 5, यानी 5वां रूल प्रयोग करने चल रहे हैं, सीखने चल रहे हैं। चलिए, रूल ऑफ 5, 5वां। अब देखिए 5वां रूल में जो है ना, सब्जेक्ट प्लस, लिख लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये भी है कंटिन्यूअस। कौन टेंस हुआ? कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो। देखिए यहां, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग ए बुक। ठीक है, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह का अनुवाद कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अगला देख रहे हैं, इसका भी कंटिन्यूअस में भी इज-एम-आर का प्रयोग होता है, यूज होता है। अब आगे देख रहे हैं हम इज-एम-आर का नेक्स्ट रूल, इज-एम-आर का नेक्स्ट रूल। वो नेक्स्ट रूल जो है ना, 6वां रूल है। और 6वां रूल में जो होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसका भी लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसका मतलब होता है बुआ कि क्या होता है, तो अदर वर्ड जब हो गया ना, 2 प्लस V1 हो गया, तो इससे प्लान का बोध हो रहा है। क्या बोल रहा है? इससे प्लान का बोध हो रहा है बाबू। क्या हो रहा है? प्लान का बोध हो रहा है। अब प्लान का जब बोध हो रहा है, प्लान का बोध हो रहा है, तो इससे अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? इसके अर्थ निकलता है वाला, वाली है, वाले हैं, वाले हैं। तो यह क्या निकल रहा है? सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड से हमें क्या मिल रहा है? प्लान का बोध हो रहा है। प्लान में ये वर्ड रहता है, वाला है, वाली है, वाली वो पढ़ने वाला है, वो सोने वाला है, वो जाने वाला है, वो आने वाला है ना। सीता राम से ब्याह शादी करने वाली है
ना। तो इस तरह का अनुपात जब भी होता है तो हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा उसका अनुपात बनाते हैं। कोई दिक्कत? अब इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाते हैं, या एक और होता है ना भी लगा रहता है। क्या है? ना है, देखिए ना है या नी है भी रहता है। क्या होता है? वाक्य के अंत में ना है या नी है भी बाबू रहता है। अब देखिए जैसे जैसे एक और, मुझे पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे पढ़ना है। कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड अगर रहेगा तो उसमें से दो वाक्य निकलेगा, दो वो अर्थ निकलेगा। एक वो निकलेगा वाला है, वाली है, वाले हैं, या ना है, नी है। जैसे मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड लिख सकते हैं ना। तो टू रीड से मतलब यहाँ ना का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है होगा? ना का। चाहे सोहन पढ़ने वाला है, देखिए यहाँ सोहन पढ़ने वाला है, यानी कंटिन्यूअस ये भी हो गया। क्या हो गया? हुआ जारी है, हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी जारी है, वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो यह जो हो गया सोहन पढ़ने वाला है, तो सोहन इज टू रीड कर सकते हैं। तो इससे दोनों का बोध हो जा रहा है, वाला है, वाली है, वाले है, ना है यानी नी है, हो रहा है ना। तो सोहन पढ़ने वाला है, सोहन इज टू रीड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। वह यहां आने वाली है, वह इस तरह लिखिए, मनीषा यहां आने वाली है। ठीक है, मनीषा यहां आने वाली है। तो क्या लिखा है? कौन सा बनेगा? मनीषा इज टू कॉल हेयर, मनीषा इज टू कम हेयर, मनीषा इज टू कम हेयर, मनीषा यहां आने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए हमको लग रहा है कि ये भी वाक्य आप लोग, ये भी स्ट्रक्चर जो है आप लोग समझ गए होइएगा। यानी ये वर्ड जो है ईजेएमआर का प्रयोग छठा रूल हुआ। छठा रूल जो है ईजेएमआर में कैसे प्रयोग करेंगे? यह है सब्जेक्ट प्लस, एक बार और समझ लीजिए, ईजेएमआर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस 2 प्लस V1 से इसका अर्थ हो जाता है वाला है, वाली है, वाले हैं, ना है, नी है। ठीक है, जैसे वो मुझे पढ़ना है, सोहन आने वाला है, मुझे जाना है ना, सीता को आनी है, राम को श्याम के यहां जाना है, राम श्याम के यहां जाने वाला है। माने इस तरह का जब भी अनुवाद आएगा तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम बनाएंगे, जो आपको बेसिक ग्रामर में ही दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। अगला हम लोग देखने चल रहे हैं 8वां रूल नंबर 8, यूज नंबर 8। बताए हैं 10 यूज पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, ईजेएमआर का 10 यूज। ठीक है, 10 यूज में क्या क्या होता है अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। 6 था ना, तो लिखिए 7 जैसे सब्जेक्ट ईजेएमआर, सब्जेक्ट ईजेएमआर, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अबाउट प्लस 2, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या हो जाएगा बाबू? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर। कोई दिक्कत? अब यहां जो है इसका अर्थ अबाउट टू का अर्थ जो हो गया ही वाला है, ही वाला है, ध्यान रखिएगा। अबाउट टू का अर्थ क्या हो गया? ही वाला है, यानी जल्दी। इसका काम जो हो गया इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी, यानी जल्दी में कोई वर्क कर रहा है तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मुझसे मिलने ही वाला है, वह मुझसे मिलने ही वाला है। इस प्रकार एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वह मुझसे मिलने ही वाला है, वह मुझसे मिलने, ही इज अबाउट टू मीट मी ना, ही इज अबाउट टू क्राई ना, वह चिल्लाने ही वाली है, सी इज अबाउट टू क्राई, सीता जाने ही वाली है, सीता इज अबाउट टू गो ना, सीता वहां जाने ही वाली है, सीता इज अबाउट टू गो देयर। इस तरह का अनुवाद जो भी है कि हम क्या किसके द्वारा बनाएंगे? अबाउट टू के द्वारा बनाएंगे।
ठीक है। तो अबाउट टू से हमें मालूम चल गया कि क्या होता है, उसका अर्थ ही वाला है। क्या होता है, ही वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि अबाउट टू जो है का अर्थ जो है ही वाला है से क्या अर्थ निकल रहा है, हमको अबाउट टू लगाना होगा। जहां भी अगर ही वाला है, सीता पढ़ने ही वाली है, राम खेलने ही वाला है, वह जाने ही वाला है, मैं बाजार जाने ही वाला हूं, मैं दिल्ली जाने ही वाला हूं ना, सीता बाजार जाने ही वाली है, सीता मुझसे शादी करने ही वाली है, तो ही वाली है या ही वाला है या क्या हो, या इमीडिएटली का बोध कर रहा है, यानी जल्दी का बोध कर रहा है। तो जल्दी का बोध कर रहा है ना, तो यहां बाबू क्या लगाएंगे, तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू का प्रयोग करने से हमारा ये अनुवाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जल्दी का बोध कर रहा है, इमीडिएटली का बोध कर रहा है ना, तो हम वह मुझसे मिलने ही वाला है। तो ही इज अबाउट टू मीट मी, ही इज अबाउट टू मीट मी कर सकते हैं। आई एम अबाउट टू, इस तरह मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। ही इज अबाउट टू स्लीप, वह सोने ही वाला है। ही इज अबाउट टू स्लीप। राधा इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, राधा दिल्ली जाने ही वाली है ना, राधा यहाँ आने ही वाली है। राधा इज अबाउट टू कम हियर, राधा यहाँ आने ही वाली है। तो इस तरह का अनुवाद जब भी आएगा बाबू, तो वहां क्या चीज लगा कर बनाएंगे, हम अबाउट लगा कर बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट यूज हम लोग देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट यूज देखने चल रहे हैं अबाउट का क्या होता है। अबाउट का ही हो गया था 7 यूज ना। अब देखिए यहां 8वां यूज ऑफ इट। यूज में क्या है, हम लोग टाइम देखते हैं ना बुआ, टाइम देखते हैं। इट इज टाइम 9 बजा है, 8 बजा है, 10 बजा है ना, 12 बजने में 2 मिनट कम है। यह सब भी होता है किसका, इजार एन का प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है, यह वाच के द्वारा। अगर प्रेजेंट में हो तो इजार एन का प्रयोग करेंगे, पास्ट में हो तो वाच बियर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत। और जैसे इसका स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, सब्जेक्ट लिख लीजिए, इट प्लस सब्जेक्ट, सॉरी इट प्लस इजार एन, नहीं इजार एन नहीं, इज कर, इट प्लस इज प्लस टाइम, मंथ, डे, ईयर्स, डॉट 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 डॉट, इसके बाद ठीक है। ये नेचुरल है। जैसे टाइम के अंतर्गत आ गया, मंथ हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया, आवर हो गया ना, तो ये सब जो भी हो गया, तो हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, टाइम के एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें इट का प्रयोग करेंगे और इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इज का प्रयोग। जैसे इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, 9 बजा है। क्या है, 9 बजा है। इट इज 9 o'clock। आज मंगलवार है, तो इट इज, आज मंगलवार है, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, तो इस तरह का जब भी अनुवाद हम लोग को आता है या मिले, तो उसका हम प्रयोग किसके द्वारा करेंगे, हम इट के द्वारा करेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट यूज इज आर एम का। इज आर एम का अगला यूज हम लोग देखने चल रहे हैं, क्या है, तो यह जो हो गया 9वां यूज हो गया इज एम आर का। 9वां यूज में
जैसे हम लिखते हैं इट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्टिव केस। कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां जब भी होगा तो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। केस पीछे वाले वीडियो पढ़ाए हैं या अभी आगे पढ़ाएंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो इट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस 12 के लिए भी यही है सब टॉपिक, ठीक है। 12 क्लास के लिए, 12 वाले विद्यार्थी के लिए भी यही है। सबसे पहले जो भी वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितना भी नोटिफिकेशन हम डालें वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। और शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आएगा। इट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्टिव केस गलत हो जाएगा। जब भी आता है ना होगा तो सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यानी सब्जेक्ट का स्थान होता है। क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट का स्थान होता है। और सब्जेक्ट के स्थान की को ही तो हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं ना। सब्जेक्ट के स्थान को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना है। अब चलिए सब्जेक्टिव केस, जैसे यहां हम बता रहे हैं कि इससे अर्थ होता है। देखिए यह जो अगर सब्जेक्टिव केस है इससे अर्थ होगा होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब ट्रिक होता है। क्या होता है? होता है। अगर अब सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है? होता है। क्या होता है? होता है, ठीक है। तब होता है का अर्थ आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं मैं ही तो हूं, सॉरी होता है नहीं, ही तो हूं, ही तो हूं, सॉरी ही कोमा तो हूं। इसका अगर आ गया इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस अगर आ गया तो इसका अर्थ होगा ही तो हूं। क्या होगा? ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, आई एम, मैं ही तो हूं। क्या होगा बुआ? मैं ही तो हूं। इट इज मी हो जाएगा बुआ, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? इट इज आई, तब जाकर सही हो गया। तो यह जो हो गया ना बाबू ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो गया? नोमिनेटिव केस कहिए या सब्जेक्टिव केस कहिए। नोमिनेटिव केस भी कर सकते हैं या सब्जेक्टिव केस करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान को सब्जेक्टिव केस करते हैं या नोमिनेटिव, और इसको क्या होता है? ऑब्जेक्ट के स्थान को ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। तो यह जो हो गया मी जो लिखा है जब भी हुआ है किसमें हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। क्योंकि इट से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट का स्थान हो तो वहां हम जब भी देते हैं तो कौन केस देते हैं बाबू? तो सब्जेक्टिव केस देते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, देखना चल रहा है। यहाँ एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होइएगा। तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तो यू, इट इज, देखिए यहाँ इट इज यू, ठीक है। तो यू क्या हो गया? हुआ नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? नोमिनेटिव केस भी कर सकते हैं या सब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, इट इज यू, तुम लोग तो हो, तुम लोग तो हो, इट इज यू, इट इज यू, तुम लोग तो हो, इट इज यू। अब आगे चलिए, उसके बाद नेक्स्ट यूज, लास्ट यूज बताने चल रहे हैं। 10th यूज, 10वां यूज क्या होता है इसको देख लीजिए। तो 10वां यूज जो है बाबू, यह 10वां यूज जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए। देयर प्लस इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन, देयर इज प्लस नथिंग बट नाउन। यह जो है अंतिम यूज है, यानी 10वां यूज है। इसका मतलब होता है नहीं बल्कि। क्या अर्थ होता है हुआ? नहीं बल्कि, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं बल्कि, यानी नहीं भी है लेकिन कुछ है, ठीक है। तो यह जो है
यह जो दिया गया है हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? नहीं बल्कि, यानी ही तो, देखिए ही तो क्या है? ही तो। जैसे पानी ही पानी, इसका एग्जाम्पल पानी ही पानी है। पानी ही पानी है, ठीक है। तो पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है। दूसरा एक और लिखिए, वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है। There is nothing but water there, ठीक है। यहां देखिए, देयर जो है यह क्या आ गया? सब्जेक्ट के लिए आ गया। यह मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस है, लेकिन यह किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और वहां का अर्थ क्या हो गया? देयर, ठीक है। और एग्जाम्पल, यहां दूध ही दूध है, यहां दूध ही दूध है। देयर इज मिल्क, देयर इज नथिंग बट मिल्क हियर। यहां दूध ही दूध है, वहां रेत ही रेत है, वहां रेत ही रेत है। देयर इज नथिंग बट देयर इज नथिंग बट सॉइल देयर, ठीक है। तो ये जो भी एग्जाम्पल है, यह जो हुआ आपको इज आर एम का 10 यूज, ठीक है। कितना यूज हुआ? 10 यूज हुआ। इज आर एम, इज एम आर का 10 यूज हुआ। 10 वो यूज इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आज का क्लास इतना ही खत्म कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।